आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं। इस टाइम पाकिस्तान में फैसलाबाद में एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का वायलेंस शुरू है और सिचुएशन बड़ी खराब है। 4 चर्चेस जलाए जा चुके हैं, मुख्तलिफ क्रिश्चियन बस्तियों पे हमले किए जा चुके हैं और सिचुएशन मजीद बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं तो आपको कुछ देखने को नजर आएगा कि यार ऐसे होता है कुछ, यानी तौहीने मजहब का सीधा इल्जाम सीधा सीधा कैसे लगता है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये क्या है, ये आप देखिएगा। ये अब आप देखिएगा कि ये इस चीज को आप क्या इंसानियत कहेंगे या क्या कहेंगे। मुबैना तौर पे ये तस्वीरें हैं जी, ठीक है। नाउजुबिल्ला, ये किसी ने शेयर किया, नाउजुबिल्ला, दिस ब्लास्फेमी दैट हैज बीन कमिटेड मे द कर्स ऑफ अल्लाह बी अपॉन हिम। जड़ावाला ब्लास्फेमी, फैसलाबाद प्रोटेस्ट, कुरान जलाया गया, कुरान कुत्ता है ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और एक लेटर लिखा गया है, एक लेटर लिखा गया है कि कितना कोई गधा होगा कि लेटर लिख के और साथ अपनी तस्वीरें लगाएगा। मतलब कोई बेवकूफी की इंतहा इससे बड़ी हो सकती है कि जिसने लेटर लिखा है वो अपनी तस्वीरें लगा रहा है। मतलब आप बताएं मुझे, ये देखें, मसीहों पर जुल्म करने वाले, चर्चों पर आप वाले कुत्तों इंसानों फलांडम कहां रेड से लिख के सारा, और साथ किसी की तस्वीर लगाई गई है। मेरे ख्याल में मुबैना तौर पे उन लोगों की तस्वीर लगाई गई है जिनके ऊपर ये ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाया गया। तो ऐसे कोई करता है, ये साफ अंधों को भी नजर आ रहा है कि ये किसी मुसलमान की ही करतूत है, जिसने इल्जाम लगाना था गुस्ताखी का उसने ये काम कर दिया। तो आसिम भाई भी आ गए। आसिम भाई वेलकम। हम ये तकरीबन 1 घंटे की करेंगे। मेरा मूड इस पर मोनोलॉग बनाने का था, मगर हुआ ये है कि इतना सारा मटेरियल है, इतना सारा मटेरियल है जो कि ट्विटर पे या कहीं और लोग मुझे भेज रहे हैं कि उसके ऊपर अगर मैं मोनोलॉग करता तो वो बड़ी मतलब कोई फायदा नहीं था। फिर मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक लाइव स्ट्रीम ही कर देता हूं। तो ये आप देखें कि ऐसे स्टूपिड तरीके से कोई खत लिखता है, ये तरीका होता है, इस तरह होता है, ठीक है। मतलब खत लिखा है साथ, और साथ कुरान को किया, ये इन्होंने खुद किया भाई, ये काम इनका है, इन्होंने खुद किया। और मसला क्या था कि फैसलाबाद में एक क्रिश्चियन जो था वो एसी था और वो इनकी कोई सिफारिशें नहीं मान रहा था। जो खबरें मुझ तक पहुंच रही हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से वो ये हैं। गालिब, उसमें आदाब जी सरों को जी आसिफ भाई आदाब। उसमें दो चीजें मैंने अभी कुछ देर पहले ट्वीट की है। उसमें एक तो ये है कि आपकी आवाज मुझे वापस आ रही है। अच्छा एक सेकंड, मैं उसमें हैंड फ्री कर देता हूं। जी जी आसिम भाई। जी जो मुकामी असिस्टेंट कमिश्नर, जो कि मेरे ख्याल में जड़ावाला तहसील का ही है शायद, उसने किसी शख्स की कोई काम से उसके पास गया और उसकी कोई सिफारिश थी और उसने वो मानने से इनकार कर दिया। तो और वो मुकामी जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो एक क्रिश्चियन है। तो जिन लोगों ने ये सिफारिश की है, जिसका ये काम था, उसने ही ये सारी जो है ना कहानी घड़ी है और उसके बाद ये फसादात शुरू हुए हैं। अभी एक शख्स मुझे बता रहा था कि जी 2 से 3 दिन पहले ना कोई अलीपुर बंगला से जड़ावाला आने वाला कोई किसी का कोई स्टॉक था, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने छापा मारकर उसे पकड़ा है और उस स्टॉक से मुतल्लिका भी ये मामला हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि ये हुआ है, और अब मैं आपको दिखाता हूं कि चर्चिस पे हमले, सिर्फ चर्चिस पे हमला नहीं हुआ, असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर पे भी हमला कर दिया इन्होंने। मैं असल में जी, और जरा वो उसने लिंक खोल, रेंजर्स को कॉल की है कि मेरी जिंदगी खतरे में है और मुझे आके प्रोटेक्शन दी जाए, और अभी तक रेंजर्स का कोई वहां पे मेरा ख्याल है कोई नामो निशान अभी तक तो नहीं था। अच्छा अब ये देखें, ये वो शख्स है जो, ये देखें, ये इस तरह के ऐलानात होते हैं। अब आप देखिएगा, सुनिएगा इस ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤਾਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਕਾਹਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੇ ਇੱਥੇ ਇhtਜਾਜ करो और कानून के दायरे रह के सारे एहतजाज करो। सारे मुसलमान इकट्ठे हुए थे।
तो जी ये इस तरह का ऐलान, इस तरह के ऐलानात मस्जिदों से हो रहे हैं। मुख्तलिफ वीडियोस भी जितनी आ रही हैं उनके अंदर भी ऐलानात आप सुन सकते हैं, साथ साथ ऐलान चल रहे हैं और साथ साथ जो है ना ये सारा ड्रामा चल रहा है। चर्चिज वाली वीडियोस, एक सेकंड मैं अभी वो निकाल रहा हूँ, वो दिखाता हूँ। आसिम भाई आपके पास क्या मतलब इस बारे में न्यूज है? मैं तो बस अभी थोड़ा उठा था और दफ्तर का काम देख रहा था, लेकिन साथ में मैंने एकदम से देखा कि यार किस चीज का शोर पड़ा हुआ है, और थोड़ा सा पढ़ा, एक दो बंदों ने मैसेजेस भी किए हुए थे। तो ये लगता यही है कि जिस तरह से अमूमन ब्लास्फेमी के मसले जो हैं वो जाती रंजिश या कारोबारी या माली लेन देन या जायदाद की वजह से जो पाकिस्तान में एक ट्रेंड चला हुआ है कि मतलब एक ही केस अभी तक आपके सामने सेटल्ड हुआ है और वो आसिया बीबी का, और उसके अंदर भी ये सामने आया था कि जी वो पानी पीने पिलाने या इस किस्म का कोई मसला था, जिसके ऊपर वो सारा ड्रामा बना के इकट्ठा किया गया था। अच्छा, और ये चर्च जो है ना, ये वाला, ये भी छोटा सा कोई चर्च है, मुझे लगता है वो प्रोटेस्टेंट चर्च होगा। छोटा सा चर्च है, ये भी तोड़ दिया गया है। इसकी वीडियो भी है, वो मैं आपको आगे दिखाता हूं। फिर ये देखें, ये देखें, सारा चर्च तोड़ा गया है। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। देखें सारा चर्च का सामान निकाल के बाहर उसको आग लगाई हुई है। ये कोई बिशप आजाद मार्शल है, इन्होंने ये किया है शेयर। और ये देखें आप, ये सारा का सारा ये जो है ना, ये सब तमाशा ये वाला चल रहा है इस टाइम। और यही सारी की सारी गेम है इन लोगों की के जलाओ घेराव करो, लोगों को मारो। और हमेशा यही होता है, हमेशा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसी चीजें। और ये जो है, ये 3 चर्च जलाए जाने के बाद मुश्तल मुजाहिरीन का एसी जड़ावाला के दफ्तर पर हमला और तोड़फोड़। ये देखें एसी के दफ्तर का क्या हाल किया। वो बेचारा पता नहीं कुछ बात किया होगा कि नहीं बचा होगा। ये देखिए, ये असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस है। असिस्टेंट कमिश्नर बला होता है पूरी एक, मगर अगर वो भी माइनॉरिटी हो, क्रिश्चियन हो, तो उसकी बेचारे की क्या, उसके साथ क्या होता है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें आप, ये देखें, ये चर्च जला रहा है पुलिस। और ये कुछ नहीं पुलिस कर पाती, क्योंकि इतना ज्यादा वायलेंस हो जाता है ना। ये देखें, ये एक कब्रिस्तान, कब्रिस्तान के ऊपर जो लगी सलीब थी वो तोड़ दी। कब्रिस्तान की दीवारें, ये देखें, ये कब्रिस्तान है, ये कोई चर्च नहीं है। ये मसीही कब्रिस्तान है जिसको तोड़ा जा रहा है। और मुझे नहीं समझ आता कि ये जो 2 घर के ऊपर, और इसको आप देखें तो ये तो बच्चा है, यानी ये जो एक लड़का आप देख रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल में कुछ, आसिम भाई ये देखें, ये तो कोई मेरे ख्याल में 13-14 साल का भी नहीं है शायद। और तो ये जो मेरा ख्याल है दूसरा है, पुलिस ये भी नीचे 20। खड़ी है शायद। आप थोड़ा सा हाँ, पीछे करें, आपको लगेगा कि पुलिस नीचे खड़ी है और कुछ नहीं कर रही। ये हेलमेट, ये देखें पुलिस खड़ी है, ये ये देखें देखें, ना, ये देखें, ये रा, सारी पुलिस ये खड़ी है। पुलिस के सामने वो तोड़ रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर राइटिंग सकती। पुलिस है, मतलब जो हाँ, आपको बलवाइयों को रोकने के लिए राइट्स वाले की इस्तेमाल की जाती है, और वो खड़ी है और वो देख रहे हैं कि क्योंकि अब वो पुलिस वहां पे क्या करे। हाँ, एग्जैक्टली। पुलिस विल बी आउटनंबर्ड और वो पुलिस वाले मारे जाएंगे। और अभी कुछ रिपोर्टें ये भी आई हैं कि जी अब वो जो टीएलपी और उससे उसकी जो हमायती लोग हैं, उन्होंने जो जड़ावाला के करीब से मोटरवे गुजरती है वो ब्लॉक कर दी है, हम्म। और वहां पे अब आग शाग लगाने का उनका कोई प्रोग्राम है, और लगता है कि ये आग जो है ना वो मुल्क भर में फैलने वाली है। हाँ, तो अब आप ये देखें, अब इस तरह के काम हो रहे हैं, छोटी छोटी चीजों के ऊपर ये कर रहे हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये चर्च का गेट है और अंदर तोड़ फोड़ के हर चीज जलाई गई है अंदर। अब आप ये देखें, ये हालात हैं जी। ये देखें आप, ये बस्ती में, ये ये चर्च एक और चर्च है। इस चर्च के ऊपर स्लीब लगी थी और इस स्लीब को भी तोड़ा गया। वो एक और वीडियो है, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ, वो आएंगी बारी बारी। तो उसके अंदर भी देखेंगे आप, ये इस तरह से ये लोग करते हैं। यही इन लोगों का वो है। कोई, ये लोग फौज इस जगह या रेंजर्स बुलाने चाहिए करने के लिए कंट्रोल, मगर नहीं करेंगे। अब लोग भी, पता नहीं, लोग भी मर चुके होंगे। अभी ये खबरें बाद में बाहर आएंगी, हमें क्या पता अभी कि क्या होगा ये। ठीक है, ये देखें आप।
ये देखें, ये देखें, ये कोई छोटा सा चर्च था जिसका इन्होंने उसको भी तोड़ दिया। ये सलीब देखें, सलीब की साइड वाले जो आर्म्स होते हैं वो तोड़ दिए हैं, और इन्होंने ये ऊपर से थोड़े मार मार के, थोड़े लेके पूरे असला सामान से लैस आए हैं ये, और तोड़ रहे हैं चीजें। ये मुनज़्ज़म होता है हमेशा। पेट्रोल भी आ जाता है, केमिकल्स भी आ जाते हैं, थोड़े भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है और तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। हमेशा ऐसे होता है। ये देखें, ये देखें, अच्छी खासी बिल्डिंग को इन्होंने क्या इसका हाल कर दिया है। मिनटों का काम होता है सारा ये, ठीक है। इतनी आवाम जब आ जाए ना, और पुलिस के आउट ऑफ कंट्रोल चीज हो चुकी है, ये बात है। ये देखें आप, ये हालात हैं। गाड़ियां, साइकिलें, ये देखें किसी गरीब की साइकिल और एक मोटरसाइकिल दोनों इकट्ठे जले हुए हैं यहाँ पे। साइकिल और मोटरसाइकिल, ये साइकिल का पहिया और ये मोटरसाइकिल की बैक है, ठीक है। ये दोनों चीजें इकट्ठी जली हुई हैं यहाँ पे। ये हालात हैं। तो ये इन लोगों के काम होते हैं, इस तरह ये हमेशा चलता रहता है। ये सामान निकाला हुआ है, अब ये किसी के घर का है या चर्च का ही है, क्योंकि बस्ती पे भी हमला हो चुका है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये देखें, ये वो वाला चर्च है जिसकी बिल्डिंग तोड़ी जा रही है। ये देखें, तकबीर, अल्लाह बड़ा हो गया जी। अगर आपने इस तरह चर्च जला दिया तो अल्लाह बहुत बड़ा हो गया जी, नारे तकबीर हो रहा है। तो ये चीजें हैं, ये सारा का सारा हर तरफ ये हो रहा है। अभी मैं आपको ये भी दिखाता हूं कि तहरीक लब्बैक वाले उस कमिश्नर के बारे किस जुबान में बात कर रहे हैं, वो भी आप देखिएगा। फिर तो ये हालात हैं जी। कोई पाकिस्तान की अकलियत की कोई वो नहीं है जिसको आप ये कहें कि किसी तरफ से भी उसकी कोई प्रोटेक्शन हो। अब इधर इनसे कोई फौज नहीं आनी, कुछ नहीं होना, कोई कोई रेंजर्स नहीं आनी। रेंजर्स एक एक पॉइंट पे, रेंजर्स तो ऐसे घुमाई होती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कि बस छोड़ ही दें आप। मगर यहां पे जहां पे सही असल रियल अमन अमान का मसला है, जहां पे एक्चुअली किसी की जान को खतरा है, वहां पे ये लोग रेंजर्स को कभी कॉल नहीं करेंगे कि जी कि यहां पे भी रेंजर्स को बुलाया जाए, यहां पे हालात को सेटल किया जाए। नहीं, कोई भी नहीं करेगा। तो ये इनके हालात हैं। एक वीडियो वो थी, वो वीडियो अब पता नहीं किधर गई है, मैं उसको ढूंढता हूं आसिम भाई। वो एक वीडियो थी जिसके अंदर वो कमिश्नर के बारे में बात कर रहा है। हाँ, एक सेकंड, मैं ढूंढ रहा हूँ, वो वीडियो मिल नहीं रही मुझे। मगर ये हालात हैं जी, इस तरह की हरकतें की जाती हैं। ये सब कुछ है जो होता है हमेशा से, और इसी तरह से ये सारी चीजें होती हैं। कभी भी किसी भी लेवल पे जो है इस चीज को रोका नहीं जाता, और अभी आप देख लीजिएगा आगे कि यही चीजें चलती रहेंगी, और लोग जो है वो इसी तरह से एक्ट करते हैं हर बार इस पर। हाँ, ये वाली वीडियो है जी। आवाज नहीं आ रही गालिब। ये जो मुगलों की औलाद है, ये पता नहीं कैसे पैदा हुए हैं ये, और ये लोगों को चूड़ा कहते हैं, ठीक है। ये आप देख लें, इस तरह की ये मेंटालिटी। फिर बड़े लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि हाँ जी, तुम ये इस बात के ऊपर क्यों फोकस करते हो
क्यों तुम कहते हो, मगर देख लो, ठीक है। हाँ, तो ये चीज है, ये इन लोगों के हालात हैं, इन लोगों की ये हरकतें हैं, इस तरह ये करते हैं। और ये सारा झगड़ा मुझे लगता ही ये है कि महसूस ही इस बात का हो रहा है कि जैसे आसिम भाई भी बता रहे हैं और खबरें ये आ रही हैं, ये बाद में कंफर्म भी हो जाएगा कि ये झगड़ा होगा ही एसी का, कि वो असिस्टेंट कमिश्नर लगा है, किसी किसी का उसने रास्ता रोका है, वो चाहे करप्शन ना कर रहा हो, क्योंकि आमतौर पे जो माइनॉरिटी के लोग होते हैं उनको डबल कैरेक्टर दिखाना पड़ता है, तब वो कहीं सामने खड़े हो सकते हैं किसी के, ठीक है। ये आदतें पड़ जाती हैं हम लोगों को, ठीक है, पाकिस्तान में रहते हुए ये आदतें हमें पड़ जाती हैं कि हमें इनसे ज्यादा करके दिखाना पड़ता है कि हम इनसे ज्यादा ईमानदारी से चलेंगे, तो तब भी किसी जगह पे हम बैठ सकते हैं, जो पाकिस्तान की माइनॉरिटी में। तो वो बेचारा बैठा होगा, वो वहां पे नहीं कर रहा होगा बेईमानी, तो इन लोगों को मसला हुआ होगा, इनको तकलीफ है कि वो बंदा वहां पे अपना काम क्यों ठीक कर रहा है बैठ के, और इन लोगों ने क्या किया इसकी वजह से। दो बातें हैं गालिब इसमें तो। एक ये कि अब ये सिलसिला यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हाल ही में इन्होंने वो तौहीन सहाबा का और ये वो इस किस्म का कोई बिल पास किया है। और आप आज अगर बाइबल के नुस्खे जलाए जा रहे हैं, तो कल को किसी इमाम बारगाह या इमाम बाड़ा जिसे हम कहते हैं, जो शियाओं की मस्जिद कह लें उसे, उसमें कुरान भी जलेगा और उसका वही हाल किया जाएगा, क्योंकि अब वो 298 जो है उसमें उन्होंने तौहीन सहाबा वगैरह भी डाल दिया शायद ना। और दूसरा ये है कि जिस तरह स्वीडन में कुरान जलाया गया था और उसके नतीजे में इन्होंने कई एम्बेसियों के बाहर एहतजाज किया था, कई एम्बेसियां जलाने की कोशिश भी की गई थी और दूसरे काम किए गए थे। क्या अब बाइबल के नुस्खे जलाए जाने पर वो क्रिश्चियंस भी ये हक रखते हैं कि वो पाकिस्तान की एम्बेसियां जलाएं या कुरान के नुस्खे जलाएं, या पाकिस्तान से बाहर मौजूद मस्जिदों को भी जलाया जाए, या पाकिस्तान से बाहर मौजूद जो मुसलमान हैं उन पर भी अटैक किया जाए? हासिम भाई, बात तो ये सवाल तो बहुत पूछने वाला है, मगर आपको पता ही है कि इस तरह की बदमाशी और किसी को भी नहीं है। कोई आप दुनिया की और मजहबी किताब जाके जला दें, किसी को इतनी तकलीफ नहीं होनी जितना यही है, ठीक है। तो ये बात है सारी की सारी। एक सेकंड, ये लेकिन किसी ने मुझे एक FIR भी भेजी है। तौहीन मजहब के जो नुस्खे हैं, जो कानून है, उनके तहत तो आप अगर किसी भी मजहब की तौहीन करते हैं, जिसमें क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदू मत, बुद्ध मत, उसमें किसी मजहब का नाम नहीं लिया गया, उसमें ये लिखा हुआ है कि किसी भी मजहब की तौहीन करने पर आपको ये सजा हो सकती है, जो 295A और 295B है। क्या इन लोगों के ऊपर वो लगेगा? मेरा नहीं ख्याल लगेगा। नहीं लगेगा तो नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में कई बार पहले हमेशा ऐसे ही होता है कि चर्चेस जलाए जाते हैं, बाइबल्स जलती हैं। चर्च अब सलीब नहीं तोड़ी इन्होंने, वो क्या किसी उनका मजहबी सिंबल नहीं है क्रिश्चियंस का, है ना, मगर नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ये जो FIR है जो कटी है आसिम भाई, ये उन लोगों पे कटी है जिनके ऊपर इल्जाम लगाया, ठीक है। जी जी, ये मैंने पढ़ी थी सुबह। ये आपने पढ़ी थी, अच्छा। सरकारी गाड़ी सैनमा चौक में मौजूद हूं, मुसम्मियान मोहम्मद अफजल वल्द मोहम्मद शरीफ कौम जट सकना, चमड़ा मंडी गली नंबर फलां मकान नूर हुसैन ये राजपूत मकान नंबर फलां और जड़ावाला मोहम्मद तौहीद वल्द मोहम्मद कदीर, 6 बंदे इसमें मुद्दई हैं जी। अच्छा, ने बतलाया मुसम्मियान राजा आमिर वल्द सलीम मसीह, 2 राकी मोहम्मद मसीह, 2 रॉकी मसीह वल्द सलीम कौम ईसाई सकना जड़ावाला ने कुरान पाक की हुर्मती और मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी की और मुसलमानों के खिलाफ तौहीन-ओ-मेज़ बातें की हैं। इतला पाकर मौका पर पहुंचे तो वहां पर से कुरान पाक के औराक, जिन पर सुर्ख पेंसिल से गुस्ताख अल्फाज लिखे थे, और एक कैलेंडर बनाया हुआ था जो कब्जा पुलिस में लेकर तकमील फर्द की गई है। मुल्जमान फरार थे। मुज़क्करा मुल्जमान ने कुरान पाक की बेहरमती करके, तौहीन रसालत करके और मुसलमानों के खिलाफ तौहीन में अल्फाज निकाल कर इर्तिकाब जुर्म 295 का इर्तिकाब किया है। मुल्जमान के खिलाफ इस्तिग़ासा बजुर्म मज़कूरा मुरतब करके बगर्ज़ कायमी मुकदमा बदस्ते अब्बास अली, ये करके इन्होंने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और इसके बाद इनकी गिरफ्तारी की कोशिश इन्होंने शुरू की है। मगर वो लोग, जारी बात है, वो भी बेचारों को पता होगा कि इधर गुस्ताखी
गिरफ्तार होना तो छोटी बात है ना, यहाँ पे मॉब लिंच होने का खतरा है इन 2 लोगों का। तो उन्होंने क्या किया जी कि इन लोगों ने क्या कर दिया है, वो लोग फिर जारी बात है फरार हो गए होंगे या जो भी चक्कर होगा, तो इन लोगों ने उनके पीछे ये वाला काम शुरू कर दिया और चर्च जला दिए और बस्ती जलानी शुरू कर दी और क्रिश्चियन लोग अपने घर छोड़ के भागे हैं वहां से। तो ये सारे का सारा तमाशा आप देख लें, यही हमेशा होता है और यही होने का जो है अंदेशा हमेशा रहता है। ये देखें, वो जिस चर्च की मैं बात कर रहा था, ये उसकी बिल्डिंग तोड़ी जा रही है अब, ठीक है। अब ये क्रॉस यहां से नीचे गिरा दिया गया है, ये दूसरा क्रॉस यहां पे तोड़ा गया है, आपको नजर आ रहा है, और तीसरा ये देखें, ये चर्च ये भी जलाया गया। तो यही है भाई, सब हमेशा से यही होता है। चाहे शांति नगर देख लें, चाहे गोजरा देख लें, चाहे कोरिया देख लें। गोजरा में इन्होंने 6 लोगों को जलाया था, जिसमें से 2 बच्चे थे और 4 औरतें थी, ठीक है। कोरिया में इस तरह से हुआ। शांति नगर में कोई 10-12 लोग मरे थे। शांति नगर का वाकया तो बहुत पुराना है, 97-96 की बात है, और उस टाइम तो कोई सोशल मीडिया, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई खबर बाहर नहीं आई थी। सिर्फ पाकिस्तान के जो क्रिश्चियन थे उनको पता था, और शांति नगर के लोग 18 घंटे इंतजार करते रहे थे कि पुलिस आए, और 18 घंटे लूट मार, औरतों के रेप हुए, वहां पे लोग मर गए, वहां पे जिंदा जले लोग, वहां पे चर्चेज, वहां पे बड़ा कैथोलिक पैरिश था जो शांति नगर में तोड़ा गया था। इसके अलावा 6 चर्चेज वहां पे तोड़े गए थे। तो इतना बड़ा वाकया उस टाइम भी हुआ था। और अभी 11 अगस्त अभी मनाया इन्होंने, तो आज इन्होंने बदला ले लिया कि हमने 11 अगस्त जो मनाया था आज उसका बदला लेते हैं। आज हम बताते हैं कि यार हमने 11 अगस्त को जितनी आपके साथ यकजहती मना के जो आपको थोड़ा सा हौसला दिया था ना, आज आपको क्या करते हैं, आज आपसे बदला लेते हैं। आज आपकी औकात आपको वापस याद दिलाते हैं कि ये हालात हैं। अब जो शख्स असिस्टेंट कमिश्नर लगा है, जाहिर बात है वो सीएसएस पास करके गया होगा, उसने कोई टॉप भी किया होगा, कोई सारा सिलसिला होगा। मगर क्या है कि आज फिर वही चीज है। अब उस बेचारे को हटा दिया वहां से, ठीक है, और ये उस पर इल्जाम लगाया कि जी वो इनकी पुश्त बनाई कर रहा था। ओ भाई, मसला ये है ना, सारे का सारा हमेशा से यही चीज रहती है, कभी भी ये नहीं होता। और ये पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे मुल्क में माइनॉरिटीज बड़ी महफूज हैं जी, उनको इबादत करने का हक है, फलान कहाँ है भाई। इबादत करने का आपने क्या हक दिया हुआ है? जिस दिन मर्जी आप उठा के चर्च तोड़ देते हो, ठीक है। कितने चर्च आप बम के धमाके से उड़ा चुके हो तालिबान के दौर में, अभी फिर पता नहीं दोबारा शुरू कर दोगे। अब आप, और जितने चर्च पाकिस्तान में ये तहरीके लब्बैक वगैरह वाले या जमात बरेलवी ने तोड़े हैं ना, इतने किसी ने भी नहीं तोड़े। पिंडी में चर्च टूटे हैं भाई, पेशावर में चर्च टूटे हैं, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, मेरे ख्याल है पंजाब में तो तकरीबन सभी सिटी ऐसे होंगे जहां पे कभी ना कभी किसी चर्च पे अटैक जरूर हुआ होगा, कोई छोटा बड़ा चर्च, ठीक है। हमेशा ये हुआ है। और जब चर्च टूटता है तो बाइबल भी जलती है। कुरान जला तो जी बेहुरमती होगी, तो अब ये चर्च आपने तोड़ा तो इधर बाइबल नहीं होगी, वो नहीं जली होगी, उसकी बेहुरमती नहीं हुई, वहां पे नहीं अब 295 बनती नहीं। तो ये इन लोगों के काम है भाई, यही सारा सिलसिला है हमेशा से, हर वक्त की यही बात है, हमेशा यही होता है। हासिम भाई, मुझे 2 मिनट दे, मैं जरा कुछ एक करने की कोशिश कर रहा हूँ चीज। तो ये आसान सा हल है भाई, हमेशा ये होता है। अब इन्होंने हाईवे भी ब्लॉक की हुई है इसी बात के ऊपर, सही है। ये देखें, ये आप इसको देखें, तकरीबन 6 घंटों से हंगामा जारी, मगर अब तक पुलिस इंतजामिया सब गायब। मुश्तिल मुजाहिरीन मोटरवे पर पहुंच गए, मोटरवे पुलिस भी गायब। जड़ावाला इंटरचेंज के करीब बसों और गाड़ियों को रोक दिया गया। ये देख लें आप, सही है। अब ये ताहिर अशरफी आ गया होगा गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने, ठीक है। ये इसका इन लोगों का काम है। ये क्योंकि अपोजिट जमात का है तो इसलिए ये कोई ना कोई बात कर लेगा, ठीक है। तो मगर मसला ये है कि इसको पंजाबी में कहते हैं गोंगलियों से मिट्टी झाड़ना। ये देखें, आग लगाई गई है। तो मजहबी जमातों को नफरत फैलाने की खुली छुट्टी देने का नतीजा, तहसील जड़ावाड़ा में एक मसीही शख्स पर तौहीन मजहब का इल्जाम लगा के चर्च समेत मुतअद्दिद अमलाक को आग लगा दी गई। अब ये देखें, यहाँ बाइबल्स जली हुई हैं, ये देखें, ये बाइबल्स जली हुई हैं भाई यहाँ पे। ये देखें, आग इतनी लगाई गई है, पंखे का देखें क्या हाल हुआ है, ये देखें आप, और ये देखें आप, ये देखें जी, ये दर्जनों के हिसाब से इन्होंने बाइबल्स जला दी हैं, ठीक है। ये देखें आप, सारा कागज ही कागज, सब का सब जला पड़ा हुआ है। ये बाइबल नहीं है,
अच्छा गालिब, मेरा ताल्लुक क्योंकि इसी लोकल इलाके से हम्म, है, तो मैं थोड़ा सा बताता चलूंगी कि हम्म, किसी हद तक बहुत ही यहाँ पे पीसफुल सिचुएशन थी, और तकरीबन मुसलमान और ईसाई, मतलब ईसाई यहाँ पे काफी बड़ी तादाद में आबाद है। हम्म, नई आबादी हम्म, का चक आ जाता है, उसके बाद फिर ऊपर मिर्जेवाड़ा आ जाता है, रुड़का आ जाता है, अकालगढ़ अटालगढ़ आ जाता है, और फिर उसके बाद हमारा गांव आ जाता है, फिर बंगे शंगे आ जाता है। इसके इर्द गिर्द किसी जमाने में सिखों के काफी गांव आबाद थे, जो कि 47 से पहले थे, लेकिन उसके बाद वहां पे क्रिश्चियंस अभी भी काफी बड़ी तादाद में, और मतलब आपको अमूमन किसी बड़े ही गांव में आपको चर्च नजर आता है। लेकिन यहाँ पे छोटे-छोटे देहातों के अंदर भी ना 2-2, 3-3, 4-4 चर्चेज़ यहाँ पे मौजूद हैं, जो आपको नज़र आ रहे हैं ना वीडियोज़ में भी, और इस हम्म। बात को बता रहे हैं कि यहाँ पे लोग काफ़ी बड़ी तादाद में आबाद हैं। अब ये सारा जो है, इसे अगर मज़हब से ना जोड़ा जाए तो पता नहीं किस चीज़ से जोड़ा जाए। अगर अब नहीं, लोग मजहब से तनकीद आसिम करेंगे। भाई आप देखें, ये तो ये कहेंगे कि इसे मजहब से ना जोड़ा जाए, मगर है तो यही है ना। नहीं, अब आप किसी से भी उठा के देख लेंगे, कहें कि जी इस्लाम अमन का दीन है, इस्लाम इस बात की नहीं करता, ऐसा करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। भाईजान ये कौन है लोग फिर? हम्म। क्या इनका कोई मज़हब नहीं एग्जैक्टली। है? ये सारे एथियस्ट तो नहीं है? या कोई ये मतलब कोई हिंदू तो नहीं उठ के आगे जो चर्च को जला रहे हैं ना? हैं तो ये कादियानी भी मुसलमान नहीं ही है ना? ये। हम्म। हैं तो मुसलमान ही ना? एग्जैक्टली, मुसलमान है। और इन तमाम अफराद की तस्वीरें आई हैं, इनके ऊपर 295 ए कम से कम लगनी चाहिए, बी लगनी चाहिए। 3-3 मगर साल की आपको पता कम है, से कम इनके 6-6। ऊपर लग भी जाए तो ये जेलों में जाते हैं, तो इनका क्या बिगड़ता है? इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। और ये इनका हीरो क्या बन के बिगड़ता बाहर है? आएंगे यार, हाँ, ये हीरो हाँ, बन के हाँ। बाहर आएंगे, ये मुमताज कादरी की तरह बनेंगे। अब ये देखें, किसी ने तंजन शेयर किया, फैसलाबाद, अफसोसनाक खबर, फैसलाबाद जड़ावाला में कादियानियों ने चर्च को आग लगा दी। कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ आवाज उठाने वाले मुसलमानों को बदनाम करने और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए कादियानियों की जानिब से इस इश्तियाल अगेंस्ट सरगर्मी को अंजाम दिया गया है। तो बात यह है चलो, कि ये कहते हैं मतलब कि ਹੁਣ जो, ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ हाँ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜੋ ਤਾਂ कि मुसलमान नहीं, ਜਿਹੜੇ ने ना। सार्कज़म, आसिम भाई सार्कज़म अच्छा, है। मैंने कहा शायद ये सार्कज़म। किसी, लेकिन वो आपको नहीं फिर पता किसी ने ये सार्कास्टिकली कहा है। लेकिन आपको नहीं पता मुसलमान यही चीज करेंगे कि जी देखो ये तो मुसलमान नहीं सी, ये तो कादियानी सी। वो सरकाजम को हाँ, नहीं समझेंगे। वो बात है आपकी बिल्कुल ठीक कि इनमें से कई गधे ऐसे होंगे जो सार्केज्म को समझेंगे ही नहीं, और जो ये समझेंगे कि हाँ जी, ये तो वाकई जी इसके पीछे कादियानी साजिश हो सकती है। तो ये देखें, अब ये भाई, ये बाइबल जो जल रही है यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी बेहुरमती नहीं होती। अब क्रिश्चियंस को नहीं चाहिए कि स्वीडन में वो कोई इनके खिलाफ तमाशा शुरू कर दें, या रोम में कुछ हो जाए इनके खिलाफ। ये देखें आप, ये छोटा सा चर्च है, कोई प्रोटेस्टेंट चर्च होगा, ठीक है। हम्म। ये बाइबल नहीं है जो जली है। क्रिश्चियन को चाहिए कि हमेशा चर्च में बाइबल रखते हैं ना, कोई 10 कुरान की कॉपियां भी रख दें कि जब ये जलाने आए ना, तो तब इनको फिर पता लगे कि अपना भी जल गया बीच में। तो ये हालात हैं भाई, ये यही रियलिटी है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान में इस्लाम जो है ना, वो एक इंतहाई बदनुमा किस्म का मॉन्स्टर बन चुका है, कि कहीं पे कोई चीज भी, ये किसी को जीने का हक नहीं है, किसी को रहने का हक नहीं है। कभी हिंदुओं के मंदिर, कभी सिखों के गुरुद्वारे, कभी क्रिश्चियंस के चर्चेज, हमेशा यही होता रहता है, ठीक है। अब ये मौलवी इधर गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने के लिए कह रहा है। पहले वो आवाज नहीं आ रही आपकी, मेरा ख्याल है कोई मसला है आपकी ऑडियो, बिल्कुल उसकी वीडियो की ऑडियो नहीं आ रही। वीडियो की ऑडियो नहीं आ रही? जी। एक सेकंड ठहरे। अच्छा, वीडियो की ऑडियो नहीं आ रही। अब देखें आसिम भाई, अब आ रही है?
अब आ रही है नो, आसिम भाई? ये भाई नहीं 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 नहीं। नहीं आई? अच्छा, पता नहीं अब क्या मसला। पीछे जितनी भी वीडियोस मैंने शेयर की हैं किसी की भी नहीं आई आवाज। किसी की एक शुरू में एक आधी की आई थी, लेकिन उसके बाद किसी की नहीं आई। मुझे लग रहा है कि मैं इंडिविजुअल क्रोम टैब शेयर करूंगा तो तब आएगी आवाज। अब देखिएगा जरा, ला अब इलाहा देखें, इल्लल्लाह है, अब आई है? हाँ जी, अब आ रही है। बंदे को हाँ मुझे तोड़ेंगे, समझ आ गया क्या हम मसला। उसकी गाली को तोड़ेंगे इंशाल्लाह। ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का शेवा नहीं है, न कि ये इस्लाम का है। तहरीक लब्बैक जो है वो इस्लाम को फॉलो कर रही है। गैर मुसलमानों के घरों को, उनकी इबादत गाहों को जलाना, अमलाक का तोड़ फोड़ करना, ये न इस्लाम का मंशूर है, न तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का। ठीक है, अब ये कह रहा है, मगर मतला ये है कि तहरीक लबैक जो है वो एक दहशतगर्द जमात है, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हमेशा से यही होता आया है। इसकी आई थी आसिम भाई इस वाली की आवाज? जी जी बिल्कुल, इसकी आई थी। हाँ, अच्छा, तो ये हालात हैं भाई, हर तरफ से यही चीजें आ रही हैं और अभी तक पता नहीं अमन अमान की क्या सिचुएशन है। और अगर ये देखा जाए कि क्या कोई मेन स्ट्रीम मीडिया इसे कर रहा है कवर, तो अफसोस की बात यह है कि ये मैं आपको जियो न्यूज की फ्रंट जो है ना वो आपको मैं दिखा देता हूं, जियो न्यूज की वेबसाइट का। जियो न्यूज की वेबसाइट पे इसका कोई जिक्र आपको दिखाई नहीं देगा कि फैसलाबाद में क्या हो रहा है। ठीक है, यहां पे शहरियार अफरीदी और शंदाना गुलजार को जो छोड़ा गया उसकी बात नजर आ रही है। आप ये देखें, ये आप आ जाए नीचे, आपको कहां पे कुछ नजर आया? ये देख लें आप, हम पाकिस्तान चले जाते हैं, पाकिस्तान पे देखते हैं कुछ नजर आता है हमें। ये देखें आप, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज चैनल है जिसकी वेबसाइट है और उसके ऊपर हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। एक एक चीज भी क्या आपको नजर आ रही है यहां पे? ठीक है, ये देखें, ये नजर आ रहा है आपको यहां पे? ठीक है, यहां पे बारबी और ओपनहाइमर की बात हो रही है, यहां पे इमरान खान और वसीम अकरम की बात हो रही है, यहां पे और बड़ी चीजें लगी हैं, मगर इनको जरा भी शर्म नहीं आ रही कि ये थोड़ा बहुत कहीं पे कुछ बता दें, वो भी नहीं है। अगर हम इनका यूट्यूब लेटेस्ट में चले जाए, वहां पे कुछ है? लेटेस्ट में भी नहीं है आसिम भाई, मैंने पहले देखा था तब तो नहीं था, अब ये देख लें, अब भी है कुछ भी नहीं है। यहाँ पे केटी प्राइस की बातें चल रही हैं। ठीक है, अगर मैं जियो न्यूज लाइव पे भी चला जाऊं तो वहां पे क्या कुछ चल रहा है तो वो भी हमें नजर आ जाएगा कि वहां पे भी कुछ नहीं चल रहा। ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड, मैं जरा अभी 1 मिनट ये जरा देखूं जियो न्यूज लाइव किधर है। ये यहाँ पे भी कुछ नहीं चल रहा होगा, यहाँ पे भी अगर मैं इस स्ट्रीम को थोड़ा सा रिटर्न भी करके देखूं तो जियो न्यूज की लाइव स्ट्रीम में कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ पे पिछले, अगर मैं आपको ये दिखाऊं इनकी लाइव स्ट्रीम थोड़ी सी, तो एक सेकंड ठहरें, मैं इनका वॉल्यूम वगैरह नहीं करूंगा, मगर मैं आपको ये दिखा देता हूं कि ये हालात हैं। ये देखें आप, यहाँ पे ये चल रहा है सब कुछ, मगर अगर आप ये कहें कि यहाँ पे कुछ चल रहा है तो भाई कुछ भी नहीं है। यहाँ पे स्टूडियो में ये कितने घंटे पीछे मैं गया हूं, बेसिकली मैं 25 मिनट्स पीछे हूं। ठीक है, ये देखें, तहकीकात में महमजोई और इखलाकी तकाजों की सकाफत में गफलत के पहलू। ठीक है, नीचे देख लें, ये देखें, आगे आप चले जाएं, फिर आ जाएं, फिर यहां पे देख लें। ठीक है, मुफ्त में आटा तकसीम, नीचे को टिकर तक नहीं चल रहा। मतलब ये हालात हैं कि ये लोग इंडिया के मीडिया पे चीखते हैं, हमें पता है वो भी बड़े उल्टे काम करते हैं, मगर एटलीस्ट जब मुसलमानों के साथ जुल्म होता है तो वहां पे वो रिपोर्ट तो करता है ना मीडिया। ठीक है, यहां पे तो कोई रिपोर्ट भी नहीं कर रहा, जियो न्यूज रिपोर्ट नहीं कर रहा, मैं ARY पे जाऊंगा, ARY नहीं रिपोर्ट कर रहा कोई भी। ठीक है, कोई एक भी रिपोर्ट नहीं कर रहा। मतलब आधा फैसलाबाद जो है इस टाइम बंद हुआ पड़ा है और हर तरफ आग जली हुई है, चर्च जल गए, लोगों की जान अमन अमान कोई कहीं नहीं है। ये मैं आपको ARY न्यूज भी दिखा देता हूं, इधर भी आपको कुछ नजर आ गया तो फिर मुझे कह देना। भाई कभी भी कुछ नहीं हुआ, जब भी हमने ये देखा है इस तरह के वाकयात हुए हैं, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसे चुप होता है जैसे
मतलब इनको सांप सूंघ जाता है। ये देखें 12 मिनट पीछे मैं चला गया हूं, ठीक है, इससे पीछे चला गया हूं, ये पेट्रोल की कीमत के ऊपर बातें हो रही हैं, ठीक है, इससे पीछे चले जाएं, यहां पे और चीजों पे, सारी चीजों पे हो, चीनी की कीमत के ऊपर बातें हो रही हैं, मगर लोगों के मरने का चांस बना हुआ है, ठीक है। किराए के इजाफे के बाद 1400 रुपया हो गया जी, खैरपुर 10 साल की बच्ची, ठीक है, ये सारी चीजें यहां पे चल रही हैं, मगर कोई भी ये बात नहीं करेगा कि वहां पे क्या हुआ है, ठीक है। पूरा ट्विटर में टॉप ट्रेंड जो चल रहा है, ARY और जियो न्यूज उस पर बात नहीं कर रहे। मैं समा पे जाऊंगा, समा पे ये हाल होगा, हाँ, किसी न्यूज चैनल पे मैं जाऊंगा, दुनिया पे जाऊंगा, मैं सिटी 42 पे जाऊंगा, मैं कहीं जाऊंगा, कहीं पे ये बात नहीं होगी। एक कैमरामैन नहीं है कहीं भेज सकता। क्या इन टीवी चैनल्स के अंदर जो रिपोर्टर बैठे हैं, जो उनके ब्यूरो चीफ्स बैठे हैं, जो फैसलाबाद का ब्यूरो चीफ ARY न्यूज का या जियो न्यूज का, उस खोते के पुत्र को ये पता नहीं है कि क्या हो रहा है? मगर क्यों नहीं करते? ये इसलिए नहीं करते कि इस तरह की बातों को दबा के रखते हैं, ठीक है। मगर अब अभी अगर मैं BBC न्यूज उर्दू पे चला जाऊं तो वहां पे चल रहा होगा जबरदस्त तरीके से, मैं वॉइस ऑफ अमेरिका पे चला जाऊं तो वहां पे चल रहा होगा, फिर ये कहेंगे जी BBC उर्दू जो है वो हमें बदनाम करता है, ठीक है। ये इनके हालात हैं, ये इन लोगों का हमेशा से यही शेवा, ठीक है। ये देखें, हाँ, अब ये देखें, ये BBC उर्दू जो है, अब मैं BBC उर्दू पे आ गया हूं, ये देखें लाइव जड़ांवाला में मुबैना बेहुरमती के वाकये के बाद पुरतशद्दद एहतजाज, गिरजाघर और मसीह इमलाक नजर आतिश, यहां पे चल रहा है। उन्होंने इसको हेडलाइन न्यूज बनाया, मगर इनको जरूरत नहीं है भाई, ठीक है, ये देख लें आप, इनको जरूरत नहीं है, इनको शर्म नहीं आनी। ये सारा कुछ वहां से होता है, फिर इनको ये आता है कि वो जी हमें बदनाम कर रहे हैं, हमें बुरा कह रहे हैं, हमारा फलां हो गया, हमारा ढिमका हो गया, मगर शर्म तो आपको खुद नहीं आनी ना। आप अपनी आवाम को सच कभी बताना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं बताना चाहते? क्योंकि आप उनको ये बताना चाहते हैं कि यार हम बड़े अच्छे हैं। अगर ये भी एक्सक्यूज कही जाए कि इसकी वजह से अमन अमान की हालत और खराब हो जाएगी, तो भाई हुई पड़ी, अब इससे ज्यादा और क्या खराब होनी, ठीक है। तो ये बात है। आसिम भाई, नासिम भाई, बिजी हैं आपकी? मैं बिजी नहीं हूँ, लेकिन इस पे क्या कहा जाए अब यार, इस पे तो बस यही हालात है, क्या करें। और फिर लोग कहते हैं जी पाकिस्तान हर किसी के लिए सेफ है, आप पाकिस्तान छोड़ के क्यों जा रहे हैं? लोग पूछते हैं कि जी पाकिस्तान क्यों छोड़ रहे हैं आप, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है, पाकिस्तान फलाना है टमकाना है। मतलब आपकी, चले ये तो एक माइनॉरिटी की बात होगी, वहां पे तो आपकी अक्सरियत भी महफूज नहीं है। कोई किसी के खिलाफ लगा दे ब्लास्फेमी के जिन या दियो जैसा ये जो काला कानून है, तो मेजोरिटीज होने के बावजूद आप नहीं वहां पे सेफ। सलमान अब ये तस्लीम को देखें, देख एक लेना। और भी चर्च, आसिम भाई, एक और चर्च, ये मेरे ख्याल है ये कोई 5वां है। लोग कह रहे हैं 3 जले हैं, मगर 3 नहीं है, छोटे छोटे चर्चेज होते हैं ना असल मेरा में। ख्याल है 5 से 6 चर्च जले हैं जो कि ये बीबीसी ने देखें, रिपोर्ट की हैं। ये भी एक छोटा सा, लोगों ने अपने बस्तियों में एक मकान लेके तो उसके अंदर चर्च बनाया होता है ना। प्रोटेस्टेंट चर्चेज नॉर्मली इस तरह के होते हैं, वो सेल्फ रन चर्चेज होते हैं। ये देखें आप, ये ईसा नगर है मेरे ख्याल में इलाके का हाँ, नाम, जहाँ पे ये ज्यादा मसला ये हुआ है। देखें, ये देखें, ये तोड़ रहा चीजें सामने उसके। तो ये हालात हैं। अच्छा जी, आसिम भाई क्या कह रहे थे आप? मैं क्या कह रहा था, मैंने ये कहा कि वहां पे मेजोरिटी के ऊपर, किसी मेजोरिटी के मतलब बरेलवी अक्सरियत के किसी शख्स के ऊपर इस तरह का इल्जाम लग जाए, तो उसके लिए वहां पे रहना मुश्किल है, वहां पे वो नहीं रह सकता, वो मारा जाएगा। अब माइनॉरिटीज को तो वैसे ही शुरू से आप इस्लाम दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन और पता नहीं क्या क्या दुश्मन बनाते रहते हैं। तो जब आपने वो मुताला पाकिस्तान इस्लामियत के टीके लगाए हुए हैं, और जब वो इस तरह का कोई भी मौका होगा तो उनका वो सेंटिमेंट दोबारा चार्ज होते हैं, और मस्जिदों से इस किस्म के ऐलान हो रहे हैं। अब ये सारा कुछ जो कर रहे हैं, उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो अपने लिए सवाब का काम कर रहे हैं, वो अपने लिए जन्नत कमा रहे हैं। हाँ, जन्नत वो कमाने का, क्योंकि यही आसान तरीका बताया गया आसान ना। तरीन तरीका यही है कि जी ये सबसे अच्छा आसान तरीन बेहतरीन हल है, और इस तरह करने वाले जिहादी हैं। और मतलब आप जो है ना, वो किसी मुसलमान के खिलाफ तो नहीं कर रहे, आप तो जो है ना कुफार के खिलाफ कर रहे हैं। बेसिकली कुफार कहा जाता है ना, सीधी सी बात है, आप इसे शुगर कोट नहीं करूंगा मैं कि जी आप क्रिश्चियन कहेंगे, आप यहूदी कहेंगे, आप हिंदू कहेंगे पाकिस्तान में लोगों को, या अहमदी कहेंगे। नहीं, वो इनको गैर मुस्लिम तो कहते ही कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ये काफिर हैं। सिंपल सी बात है।
तो ये एक और है जी, ये सारा तहसील साहबा ने किया, ये एक और चर्चा, ये एसओएस चर्चा कोई, ये भी अब 4-5 तो आसिम भाई अभी तक हम देख चुके हैं, ये एक उसके भी अलावा है, ये देख लें जी। ये चर्चा है हमारा 126 जड़ावाला, 126 गाबे शहरुआना में ये चर्चा है, ये इसको शहीद किया गया है। ये देखें एसी तोड़ा है, पंखे तोड़े हैं, हजूम था और उनके साथ पुलिस भी शामिल थी जो इनको कंट्रोल नहीं कर पाई। और ये बाहर देखें ऊपर से क्रॉस जो है वो भी शहीद किया है, यानी कि लोग ऊपर छत तक पहुंच गए थे। ये कोई चीज भी महफूज नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ तक कि चर्च का जो मीटर है वो भी उन्होंने उसको उसकी जगह से उखाड़ के ज़ाया कर दिया कि ये इसका मीटर भी कायम ना रहे। तो ये देखें, मैं आपको अंदर लेके जाता हूं। ये अच्छा, ये वही चर्चा है अंदर, हाँ ये उसके अंदर का पक्के, और ये बहुत ज्यादा जो सीलिंग थी, क्रॉस था हमारा, जो स्लीप का निशान था वो भी जला दिया। हालांकि बहुत सारी हमारी बाइबल मुकद्दस। ठीक है, तो ये सारा का सारा वही चल रहा है जी, देख लें आप, हर तरफ एक ही चीज है, यही चीज है सबकी सब। तो कहते हैं कि जी बड़ा जी पुरअमन है हमारी तरफ से, तो यार ये पुरअमन है, ये देखें अब ये तो मुझे लगता है अब घरों पे हमले हो रहे हैं। हाँ जी, वो पास्टर जो है ना, फादर जो है जड़ावाले का, उसके घर पे हमला हुआ है। और आप अगर गौर से सुने तो आपको वो नारे लग रहे सुनाई दे रहे होंगे, जिसमें पता चल रहा है कि ये लोग जो है ना देवबंदी नहीं है, वहाबी नहीं है, ये बरेलवी हैं, जो बरेलवी हैं। वो नारे हैदरी के नारे लगा रहे हैं या अली कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जी वो देवबंदी या वहाबी नहीं है, कट्टर बरेलवी हैं, जो पाकिस्तान की अक्सरियत है, और जो टीएलपी वाले हैं, टीएलपी वाले हैं, जारी बात है। आसिम भाई वैसे मेरे ख्याल में तो टीएलपी एक पाकिस्तान को टीएलपी को एक दहशतगर्द जमात डिक्लेयर करना चाहिए। इन्होंने पहले कुछ इस तरफ हिंट दिए थे मगर ये फिर भाग जाते हैं वहां से। इनको करना चाहिए इसको, ये दहशतगर्द जमात ही है असल में टीएलपी जो, तो बिल्कुल दहशतगर्द जमात है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि मॉब वायलेंस जिस तरह का ये करवाते हैं पाकिस्तान में, वैसा तो किसी और ने आज तक किया ही नहीं है। और ये अपने बनाने वालों के कंट्रोल में नहीं है सर, उन्हें मरवाना पड़ गया था उसे, जिसको बनाया था उन्होंने। तो ये सिलसिला आसिम भाई आप क्या समझते हैं कि कभी ये सिलसिला रुक सकता है पाकिस्तान में, इस वक्त का कोई इलाज हो सकता है? ये बढ़ेगा, कोई मुझे इसमें कोई वो सरप्राइज नहीं होगा कि जी इसके पीछे भी शायद आपको कोई ना कोई बड़े घर वाला मिल जाए कि जी हालात बना के इस तरह के, तो सियासी हालात और मुल्की हालात इस तरह से किए जाएं कि जी कम मगे टोरो। तो चलें आसिम भाई, मेरा ख्याल है इसको यहाँ एंड करते हैं। रात को हमारी स्ट्रीम है जी, आप लोगों ने आना है, आइएगा ज़रूर। रात के 10 बजे इंडिया का टाइम, 9:30 बजे पाकिस्तान टाइम, 4-5 घंटे स्ट्रीम होगी। मैं भी हूँगा, आसिम भाई भी होंगे, और भी लोग होंगे। और हमने बात करनी है आज मुस्लिमा कज़ाब के ऊपर कि मुस्लिमा कज़ाब ने क्या किया था और वो कौन था और क्या नहीं था। ये भी एक टॉपिक है, शायद फिर आज हम इस आज वाली स्ट्रीम को देखते हैं और क्या न्यूज़ आती रहती हैं। आज वाली फिर इस टॉपिक पे रख लेंगे, तो नेक्स्ट वाली फिर जो है उसे मुस्लिमा कज़ाब पे कर लेंगे। देखते हैं अभी इस बारे में, देखते हैं अभी आगे शाम तक और क्या खबरें आती हैं, तो पता चल जाएगा 3-4 घंटे बाद तक। तो मगर शर्मनाक हालत ये आप देखें कि पाकिस्तान का कोई मेन स्ट्रीम मीडिया, जियो न्यूज़, दुनिया न्यूज़, समा न्यूज़, बोल न्यूज़, कोई भी इसको कवर नहीं करेगा। पीटीवी पे तो कभी मर के भी ऐसी खबर नहीं आएगी। शांतिनगर जला था तो नहीं आई थी, कोरिया गोजरा की खबरें वहां पे नहीं आई थी। गोजरा में जब लोग मर गए थे, जिस दिन लोग मरे थे उस दिन खबरें नहीं आई थी। खबरें उसके बाद 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जब इंटरनेशनल मीडिया ने शोर मचाया, तो तब जियो न्यूज़ ने और बाकी सब ने, डॉन न्यूज़ ने और सब लोगों ने तब प्रोग्राम करने शुरू किए थे। अभी इधर भी अभी तक कोई, शुक्र है कि कोई डेथ का काउंट नहीं सामने आया, मगर मुझे लगता है कि आ जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा जब वायलेंस होता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी शख्स के साथ भी कुछ ना कुछ हो जाता है। क्या पता कि यहाँ पे भी क्या हुआ हो, ये बाद में बातें पता चलेंगी कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो आसिम भाई शुक्रिया आपका, थैंक यू दोस्तों, आपका देखने का शुक्रिया। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ,
ताकि लोग देखें, लोगों तक ये बात पहुंचे और थैंक यू वेरी मच जी। ट्विटर के ऊपर सोशल मीडिया पे आवाज उठाएं। इंटरनेशनली जब आप आवाज उठाएंगे तो तब ही जाके कहीं बात लोगों के कानों पे जूं रिंगेगी और बात आगे चलेगी। तो चले, अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मिलेंगे शाम को। एक सुपर चैट आई थी, सैफ अली ने कहा था कब खत्म होगी ये इंतहा पसंदी इस मुल्क से, ये इंतहा पसंदी शायद इस मुल्क से तभी खत्म होगी, यहाँ तो ये मुल्क नहीं रहेगा। और लगता कुछ ऐसा ही है कि खत्म नहीं होगी, मुल्क ही नहीं रहेगा। कुछ मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चीजें दिखाई कुछ ऐसी देती हैं, तो अब क्या करें। चलें दोस्तों, एंड करते हैं, फिर अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मिलेंगे। ओके, बाय।